मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिले उधम सिंह नगर पहुंचे। इस दौरान रुद्रपुर में जैसे ही सीएम का काफिला पहुंचा तो कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। सीएम के दौरे की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ सीएम जब रुद्रपुर पहुंचे तो अपने काफिले के साथ रोड शो करते नजर आए। एक तस्वीर आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। तो पहली बार गृह क्षेत्र में पहुंचे सीएम बनने के बाद जोरदार रोड शो के साथ उनका स्वागत हुआ और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने मीटिंग की। अपने दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। तो एक तरफ रोड शो है और दूसरी तरफ कार्यकर्ता जोश में है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा भी की, अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मैं सब जानता हूं पहले से और कुछ नई चीज़ें भी बताई हैं। हमारा प्रयास होगा कि यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं, चाहे ज़िले की हर विधानसभा क्षेत्र में, जिला मुख्यालय पर उधम सिंह नगर की, उन सबको मैं सम्मिलित करूं। उसमें मुख्य रूप से गन्ना किसानों का हमने पूरा भुगतान इस साल कर दिया है और अभी यहाँ पर कुछ समस्याएं और हैं। नेशनल हाईवे को लेके, अभी हमारे टंचिंग ग्राउंड को लेकर, उन सभी को हम प्राथमिकता से लेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी उसको हमारी सरकार हल करेगी। रुद्रपुर में किसानों ने मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध किया। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। जब हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया, जिसके बाद पुलिस किसानों को वैन में बिठाकर थाने ले गई। दरअसल किसानों को जैसे ही भनक लगी कि सीएम धामी रुद्रपुर दौरे पर आ रहे हैं तो वो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। किसानों ने सीएम के दौरे का विरोध किया। हालांकि पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया है। उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली पहुंचे। इस दौरान गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। एबीपी गंगा ने भी गणेश गोदियाल से बात की। दिखाते हैं आपको वो पूरी बातचीत। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई, चूंकि हरीश रावत एक काफी करीबी है यहाँ पर। हरीश रावत ने आपसे क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा? ऐसा है, मैं सच बताऊं तो मैं सबका करीबी हूं, मैं कांग्रेस का करीबी हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा राजनीतिक गुण हैं। मैं उन गुणों को सीखने की कोशिश करता हूं, लेकिन सिर्फ उन्हीं से नहीं, मैं प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति से और अच्छे व्यक्ति से अच्छाई सीखने की कोशिश करता हूं। तो इसमें बुरा क्या है? और ये कहना कि मैं सिर्फ उन्हीं का करीबी हूँ, ये मुझे लगता है कि मेरे साथ ज्यादती होगी। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल जी ने बहुत बड़ी बात कही। राहुल जी ने कहा कि ये जो हम आपको जवाबदारी दे रहे हैं, ये पवित्र जवाबदारी है और ये परमात्मा का अंश है। ये परमात्मा का अंश आपके द्वारा आपके प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के काम आए, मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। आप ऐसी जगह पर विराजमान हैं कि जहाँ से आपके लिए न कोई अपना है न कोई पराया है। आपको सबको समान दृष्टि से देखना है और प्रदेश की जनता का हित करने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने पड़े उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, वो कदम आप उठाएं। हरीश रावत को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या अब ये माना जाए कि वही मुख्यमंत्री होंगे 2022 में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है? देखिए, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन निश्चित रूप में आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैंपेन कमेटी मतलब भाई चुनाव प्रचार समिति, जो चेहरा सबसे ज़्यादा प्रदेश में स्वीकार्य हो, लोग देखना चाहते हैं, उसको बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी बहुत जल्दबाजी का बात होगी। मुख्यमंत्री बनने की बात जब हम चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद आएगी, लेकिन निश्चित रूप में हम सब लोग का सामूहिक प्रयास होगा कि कांग्रेस सत्ता में आए और इसलिए आए कि हम हमारे युवाओं का जो रोजगार छीना गया है उनके साथ हम न्याय कर सकें, हम रोजगार के बहुत बड़ी मात्रा में अवसर पैदा कर सकें। हमने 10 साल शासन करने का हमें मौका मिला, 5 साल पहले 5 साल अब हमने बहुत सड़कें बनाई, हमने अधिकांश पेयजल योजनाएं बनाई, हमने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, तहसीलें बनाई,
बहुत विकास के काम किए, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ हमारे युवाओं की ओर से कि जो सबसे बड़ा काम करना बाकी है वह है प्रदेश को, प्रदेश के स्तर पर लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराना। ये सबसे बड़ी चुनौती है और हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, हम ये करके रहेंगे। जो लोग नाराज हैं उनको कैसे मनाएंगे? नव प्रभात नाराज हैं उनको कैसे मनाएंगे? प्रीतम सिंह से कैसे बातचीत करेंगे? मैंने प्रीतम भाई से, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष रहे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, मैंने आज ही उनसे बात की और मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल ऐसा नाराज़गी वाली बात है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहा है, हमारा सहयोग उनको मिलता रहा है। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी में अगर देखें तो कुमाऊं कॉम्बिनेशन है, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कुमाऊं के हैं, और कांग्रेस में गढ़वाल कॉम्बिनेशन हो गया, आप भी गढ़वाल से हैं, प्रीतम सिंह जी भी गढ़वाल से हैं, तो किस तरीके से टकराव होगा बीजेपी के साथ? 22 मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको गढ़वाल और कुमाऊं का कॉम्बिनेशन न देकर उत्तराखंड कॉम्बिनेशन कहिए। हम उत्तराखंडी हैं, हम एक हैं और हम इस बात पर अलगाव महसूस नहीं करना चाहते, अलगाव नहीं चाहते हैं कि कोई इसको कुमाऊं की बात करे कि कुमाऊं का कॉम्बिनेशन देखा गया, गढ़वाल का कॉम्बिनेशन देखा गया। से बातचीत करने के लिए तो उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जो कि प्रभारी देवेंद्र यादव से मिलने आए हैं, और इसके पहले उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और नए दायित्व पर उन्होंने कहा है कि मिलकर काम करेंगे और 2022 में सत्ता में लाएंगे। दक्षिण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव तो हो गया, मगर नेताओं के बीच अभी भी एक राय नजर नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि हम संगठन के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, मगर कांग्रेस के विधायक हरीश रावत कह रहे हैं कि चुनाव हरीश रावत के नाम पर लड़ा जाएगा। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जिम्मेदारी किसको क्या मिली है वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। हम सामूहिक नेतृत्व में भी चुनाव लड़े हैं और हम चेहरे पर भी चुनाव लड़े, उसके परिणाम हमारे सामने। हरीश धामी ने जो चाहा वो हुआ, तो नाराजगी का कोई कारण नहीं। भाई हमने तो सीधे से हमारा एक ही मांग दी कि वह हरीश रावत जी का चेहरा होना चाहिए, और मैं आज भी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, हरीश रावत जी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि हमको चिंता है अपने प्रदेश। उत्तराखंड को अगर सही मायने में उत्तराखंड की दशा और दिशा अगर कोई सुधार सकता है तो केवल हरीश रावत जी। तो इसीलिए हम सबकी मांग थी कि हरीश रावत जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस 2022 में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई भी गुटबाजी नहीं होगी। हालांकि भाजपा और आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही हैं और कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। नौ प्रभात संतुष्ट हैं, कई असंतुष्ट सामने आ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वातावरण में जब जनता ने उस विश्वास को प्राप्त नहीं किया, जनता के उस विश्वास को इन्होंने तोड़ा है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर पूरी तरह फेल है, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। इसीलिए अब जनता का विश्वास करने का कोई कारण नहीं। कांग्रेस में सब चीज़ें ठीक हैं और जिन लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व सौंपा है, प्रत्येक व्यक्ति उस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करते हुए 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आप निश्चिंत रहिए, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई किसी तरीके की कलह नहीं है। कांग्रेस में सिर्फ 10 विधायक दिल्ली गए, 15 दिन लगे, महीना लगा, सवा महीना लगा उन्हें एक अदद नेता प्रतिपक्ष चुनना था। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही बदले गए और 5 प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष, उसमें भी बड़े नेता नाराज हैं इनके। और बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंडियत की, तो उत्तराखंड को जिसने बनाया उन महिलाओं को दरकिनार कर दिया कांग्रेस ने। गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपे जाने पर पार्टी के कुछ नेताओं की नाराजगी की बात सामने आ रही है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने इस पर क्या कहा, देखिए। हमारे पास एक से एक मूर्धन्य नेता हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो लेकिन उतने पद नहीं है। तो इसलिए से कहीं ना कहीं जो नवप्रभात जी की प्रतिक्रिया वो एक मानव स्वभाव है कि उनको भी लगा होगा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो कम है मेरे उससे, तो उनकी प्रतिक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जिला स्तर पर 2022 के चुनाव को लेकर मंथन कर रही है और इसी कड़ी में अल्मोड़ा में भाजपा की बैठक हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की।
इस दौरान बिशन सिंह चुफाल ने कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव पर चुटकी दी। हरीश रावत कोई नया चेहरा थोड़ी, वो पुराना चेहरा हुआ। हरीश रावत जी को हमें चेहरा जानते, ठीक है, उनका पार्टी का अपना है, कोई एक की जगह 5 बना 10 बना दिया अध्यक्ष है, मैं उससे क्या है, उनको तो अपनी पार्टी, हमारा जो संगठन है, हमारा संवैधानिक से व्यवस्था हमारी पार्टी में अपना संविधान है, हम संविधान के हिसाब से हमारा संगठन आगे चलता है। और बड़ी खबर देहरादून से है। मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने अफसरों को चेतावनी दी है और कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अधिकारी सिफारिश न करें, उच्च अधिकारियों पर न दबाव बनाए जाएं। तो मुख्य सचिव ने सीधी और सख्त चेतावनी दी है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अधिकारी किसी भी कीमत पर सिफारिश न करें, उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश न करें। पहाड़ पर मानसून की बारिश मुसीबत बन गई है। रुद्रप्रयाग में ऐसे कई लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं जहां पर मलबा गिरने से रोज लगातार यातायात बाधित हो रहा है, जिससे सैलानियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मॉनसून सीजन में केदारनाथ हाईवे पर सफर करना किसी जोखिम से कम नहीं है। बारिश में दरक रहे पहाड़ों का मलबा हाईवे पर गिर रहा है, जिस वजह से रोड आए दिन बाधित रहता है। मुसाफिरों के लिए तो जैसे मुसीबत यहाँ पर मुंह आए खड़ी रहती है। एक मुसीबत टली नहीं कि कुछ दूरी पर फिर से लैंडस्लाइड से सामना हो जाता है। केदारनाथ हाईवे पर ऐसे कई खतरनाक लैंडस्लाइड्स जोन बन गए हैं, जिनसे बरसात में लगातार मलबा गिर रहा है। गंगतल महादेव मंदिर के पास नेशनल हाईवे 10 घंटे तक बंद रहा। रोड पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर आ गिरे। हाईवे से मलबा हटाने के लिए प्रशासन के भी पसीने छूट गए। इस बीच जाम में फंसे राहगीरों की जान आफत में रही। नेशनल हाईवे 108 पर भी मलबा गिरने से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगस्त मुनि से कुछ आगे हाईवे पर अचानक भारी मलबा गिरा, जिस वजह से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। तस्वीर देखकर आप राहगीरों की मुश्किलों का अंदाजा लगा सकते हैं। हाईवे पर दूर तक वाहनों की लंबी कतार लगी है। हाईवे पर कई जगह जगह पर सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिस वजह से वाहन चालक जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हो रही बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। पौड़ी में बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर आ रहे हैं, जिस वजह से पीडब्ल्यूडी की रोड खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। नेशनल हाईवे 121 से जुड़ने वाले लिंक मार्ग पर मलबा गिरने से सड़क धंस गई, जिस वजह से ग्रामीण इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। तो आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर रास्तों में गिर गए हैं और इस वजह से नेशनल हाईवे बाधित हो रहा है। किलोमीटर 52 में माला खाल से लगभग 8 किलोमीटर नीचे चट्टान गिरने के कारण सड़क पूर्णतः बंद हो गई है। चट्टान को हटाने का कार्य किया जा रहा है। मार्ग को यातायात हेतु कल शाम तक संभवतः खोल दिया जाएगा। कार्य लगातार प्रगति पर है। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। मानसून सीजन में ऐसा मंजर पिछले काफी साल के दौरान नहीं देखा गया। सड़कें बंद होने से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, मगर रोड बंद होने से लोगों के तमाम काम प्रभावित हो रहे हैं। धारचूला में 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें पूलागाड़ के पुल को तैयार कर लिया गया है, जबकि दूसरे पुल को अगले हफ्ते चालू करने की तैयारी है। टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बरसात के सीजन को देखते हुए मंत्री ने सभी विभागों से अलर्ट मोड पर रहने और 2 घंटे के अंदर सड़कें खोलने के निर्देश दिए। साथ ही ऑल वेदर रोड पर बने डेंजर जोन के आसपास जेसीबी मशीनें तैनात करने के निर्देश दिए। धन सिंह रावत ने कहा कि 31 दिसंबर तक राज्य में वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा। जो हमारी रोडें हैं, जो पानी की हैं, जहाँ भी अगर आपदा आती है तो तुरंत हमने कहा कि 2 घंटे से लेके 4 घंटे का जो है हमको वहाँ रोडें भी क्लियर करनी है, पानी की व्यवस्था भी ठीक करनी है। और जितनी जेसीबी की जरूरत थी यहाँ टिहरी जिले में, वो सारी जेसीबी हमने आपदा विभाग से लेके उनको तीनों विभागों को कहा है कि कोई भी कमी सरकार की तरफ से नहीं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद भी कांवड़ियों के हरिद्वार आने की आशंका बनी है, जिसे लेकर धर्मनगरी में सुरक्षा कड़ी की जा रही है। मेला हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। तो वहीं 24 जुलाई से हरिद्वार आने वाले सभी बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा।
अभी हमारा बॉर्डर से आज से जो है हमने पीएस की तैनाती शुरू कर दिया है और बॉर्डर में चेकिंग जो है काफ़ी तरह से जो है मजबूत भी कर लिया गया है। और दूसरा, यदि कोई कांवड़िया ऐसे आते हैं बॉर्डर से, उनके वापस किया जाएगा। यदि किसी अन्य रूप में आके यहाँ कांवड़े का वेश पहने जाएंगे तो फिर उनका क्वारंटाइन का भी प्रावधान है, उनका विधिवत कार्रवाई भी हम करेंगे। बद्रीनाथ धाम में बकरीद के मौके पर नमाज पढ़ने का मामला गर्माता जा रहा है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैं नमाज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में शास्त्र के अनुसार ही पूजा अर्चना का विधान है। मैं कोई नमाज का विरोधी नहीं हूँ, वो भी एक इबादत है, लेकिन बद्रीनाथ भगवान के शास्त्र के अनुसार ही पूजा अर्चना का शास्त्रोक्त भी और वैधानिक भी विधान है। तो ये विधान टूटा है, जो वहाँ का कानून है ये कानून टूटा है, और जिन लोगों को वहाँ कानून की रखवाली के लिए बैठाया गया है, जो वहाँ का शासन प्रशासन है, वो इसका 100% दोषित है और उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 19 जुलाई से 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे जो सफाई कर्मचारी हैं अब सड़क पर उतर आए हैं। सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े सफाई कर्मचारियों ने हल्द्वानी में प्रदर्शन किया, तो वहीं बागेश्वर में भी सफाई कर्मी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार ने अभी भी इनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन और उग्र होगा। इनकी हड़ताल की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। हमारे आंदोलन का चौथा दिन है। 19 तारीख से हमने काम बंद आंदोलन शुरू किया है। जब से हमने आंदोलन शुरू किया है, यहाँ पर नगर निगम में ना नगर आयुक्त आ रहे हैं, ना यहाँ पर मेयर आ रहे हैं। सब अपने मुंह छिपा के पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं। शहर की व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ाई हुई है। ना कोई शासन का प्रतिनिधि, ना प्रशासन का प्रतिनिधि, कोई हमारी सुनने नहीं आ रहा। और हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। छापेमारी से मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। रोशनाबाद, खाला टीरा और औरंगाबाद क्षेत्र में ऐसे कितने ही मेडिकल स्टोर्स हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। शिकायत के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की और मेडिकल स्टोर्स पर जाकर कागजात और दवाइयों की जांच की। एक मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाई भी बरामद की गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी है, इसे लेकर पिथौरागढ़ के डीडीहाट के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। कोविड प्रभारी बिशन सिंह चुफाल ने अस्पताल का निरीक्षण किया। चुफाल का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरी तैयारी करके है, क्योंकि आज में जिस प्रकार से देख रहे हैं हॉस्पिटल में भी और नए सिरे से हमने जितने भी ये आपके फर्श हैं, ये सारे फर्श में टाइल्स लगेंगे और छत पे भी और जो दीवार है वो सारा रिपेयरिंग काम चल रहा है। और जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा था, वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी अलग से एक कमरे के यहाँ पर उसकी भी नींव पड़ी है। उसको हम जल्दी से उसका काम शुरू करें। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रुड़की पहुंची, जहां पर उन्होंने जीवनदीप आश्रम में चल रहे सतचंडी महायज्ञ में शिरकत की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि दुनिया में कोरोना महामारी में लोगों के कारोबार चौपट हो गए। इसके लिए रुड़की में हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें वो भी आहुति डालने आई थी। 2022 के चुनाव को लेकर एक तरफ राजनीतिक दल एक्शन मोड में आ गए हैं, तो वहीं चुनाव आयोग की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने इसे लेकर पिथौरागढ़ के डीएम समेत दूसरे विभाग के अधिकारियों से बात की। इस दौरान चुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं।